हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग चैनल। मैं हूं मैरी और मैं एक डिजिटल ब्लॉगर हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ न्यू लेकर आई हूं। तो आज मैंने क्या चीज हमें इंफॉर्मेशन में मिली कि एक चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब सिटी में। सार पंजाब, आई थिंक पंजाब स्टूडेंट के लिए। तो आते हैं, आज हम उससे डिस्कवर करते हैं कि क्या है चीज रियलिटी, क्या वाकई ही ऐसा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम पंजाब। तो CMIP स्टैंड फॉर है चीफ मिनिस्टर। तो ये देखें, यहाँ लिखा भी हुआ है चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम बाय द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट पंजाब ऑफर्स पेड इंटर्नशिप। तो ये हमें जो इंटर्नशिप अब पता चला मुझे कि पेड इंटर्नशिप है ये। तो आओ आज हम इसे डिस्कवर करते हैं कि इसमें और क्या क्या ऑप्शंस दिए। पहले तो हम इसे थोड़ा सा रीड ऑफ करेंगे क्या, ताकि हमें समझ में आए क्या चीज एक्सप्लेनेशन दी है क्या नहीं। तो अनलॉक योर फ्यूचर, वो कहता है कि आप चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करें और आपको मंथली स्टाइपेंड जो है ₹55,000 मिलेगा। और ये ओपन है किसके लिए? 6,000 अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। जो ऐसी यूथ है जिसकी एज क्या है 18 से 25 हो और अनएम्प्लॉय हो। तो वो कितने अनएम्प्लॉय लोगों को दे रहा है? 6,000, 6,000 को। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी आपको एक्सपीरियंस रहेगा, हैंड ऑन एक्सपीरियंस रहेगा। आपकी स्किल डेवलपमेंट इंप्रूव होगी और आपका ब्राइटर फ्यूचर होगा। ओके, कहते हैं चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट पंजाब का। तो के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके लिए, तो जिसमें आप अपनी करियर को पर्सपेक्ट के हिसाब से अपनी प्रोडक्टिव स्किल को इंक्रीज कर सकते हैं। टीचर प्रोग्राम, तो पेड इंटर्नशिप ऑफर कर रही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयज को essential skills and experience for meaningful employment, building a brighter future। मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 25, 6,000 मेरिट बेस्ड इंटर्नशिप। ठीक है, और ये आपको मेरिट बेस्ड मिलेगी इंटर्नशिप है अक्रॉस डाइवर्स फील्ड इनटू पंजाब, ऑफरिंग प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज एंड करियर ग्रोथ। 6 मंथ की ड्यूरेशन होगी और 1 बिलियन फंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि एक तो कैंडिडेट का डोमिसाइल पंजाब का होगा। सेकंड, एज जो होनी चाहिए वो 18 to 25 ईयर होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन टाइम फ्रेम जो है कि ग्रेजुएट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री डिप्लोमा इन द लास्ट 2 ईयर। यानी ऐसे ग्रेजुएट्स आप लोग जो जिन्होंने कंप्लीट किया है अपनी डिग्री डिप्लोमा आखिरी 2 साल में, उन ग्रेजुएट्स को आप लोग जॉब देंगे। ठीक है, और वो कौन से? जिनकी ग्रेजुएट 2022 में एंड हुई हो, ऐसे स्टूडेंट जिनकी ग्रेजुएशन 2022 में एंड हुई हो या 24 में, तो वो एलिजिबल है सिर्फ अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर वो कहता है चेक योर एलिजिबिलिटी। ओके, ट्राई करते हैं इस चीज का क्या सीन है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है हमारी, फॉर एग्जांपल। ठीक है, आप भी अपनी अपने हिसाब से लिख लीजिए। तो अभी मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो व्हाट इज द कंप्लीटेशन बेस्ड ऑफ हाईएस्ट डिग्री? ओके, यहाँ से हम पिक करते हैं। तो मेरी देखिए 2024 में डिग्री कंप्लीट नहीं है। तो उन्होंने क्या मांगा हुआ है 2024 का। आर यू आर रेडी इम्प्लाई? नो। इज योर डिग्री वेरीफाइड फ्रॉम HEC, IPBC? सबमिट करेंगे तो वो नहीं करेगा। आल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, वो कहते हैं कि तमाम फील्ड्स रिक्वायर्ड है। ओके, तो अभी हम टुडे ही कर लेते हैं। सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर चीफ इंटर्नशिप प्रोग्राम। ओके, अब हम चलते हैं और अफकोर्स जिनकी डिग्री 2024 में कंप्लीट हो चुकी है, आप प्लीज अप्लाई कर लीजिएगा। आपको हो भी जाएगा, क्योंकि मैंने September 1 दिया था, दैट्स रीजन ये नहीं हुआ। 16 ईयर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेशन होल्डर आर बोथ इनकरेज टू अप्लाई। तो यहाँ पर जिनकी 16 ईयर डिग्री है, ठीक है, या ट्रांसक्रिप्ट, और उसके अलावा आपके पास अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट है जिनके पास, वो अप्लाई कर सकते हैं।
कैंडिडेट कैन अप्लाई इफ दे हैव कंप्लीट 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। तो डिग्री कौन से वाले हैं? जिनकी 16 साल एजुकेशन कंप्लीट हो, जो पाकिस्तान में हम बैचलर कहते हैं जिसको। ठीक है, BS। डिप्लोमा, third year diploma are for candidate who have completed 3 year diploma which offers specialization into different field। ठीक है, और मतलब मैट्रिक के बाद उसने 3 साल डिप्लोमा किया हो, और अब मैट्रिक के बाद 2 साल डिप्लोमा किया हो वो लोग। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 2 year डिप्लोमा, 2 साल डिप्लोमा, और स्पेशलाइजेशन ऑफर ऑफ 15 डिफरेंट फील्ड्स में। ठीक है, अब नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट देखें 31,778 है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन जिन्होंने कंप्लीट कर ली है या पहले सबमिट करवा ली है वो है 4,285। तो अभी भी अपनी रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं, आप लोग अप्लाई कीजिए। अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, क्वेश्चनरी होगी, वो क्यूरी होगी, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो मिल जाए। तो इसमें एक लास्ट डेट कब है द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस? अच्छा, तो ये स्टार्ट होगा हुआ है 28 अगस्त 2024 में, और इसकी एप्लीकेशन की सबमिशन की डेट देख रहे हैं आप 30 सितंबर, और आज फर्स्ट डेट है 1 सितंबर। और आप ये चीज नोट कीजिए कि 28 से 1 सितंबर के अंदर ही 4,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो मोस्टली कोशिश कीजिए कि आप भी जल्दी से जल्द अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे साइन अप। आप लोगों को इजीली समझ आ गई होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके, यहाँ पे अपने अपनी ईमेल देनी है। जैसे ही आप ईमेल दोगे, ऑफ कोर्स मैंने दी हुई है पहले से ही। तो रीजन इज दैट कि यहाँ पे आपको मैं अब दोबारा नहीं करूंगी, तो मेरा तो सिंपल साइन अप नहीं, साइन इन होगा, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ आप सेंड OTP करोगे। तो देखिए मुझे अकाउंट एरर आ गया क्योंकि मैं पहले से एग्जिस्ट हूँ। ठीक है, अगर मैं पासवर्ड भूल गई तो वो कहता है फॉरगेट कर लो, लेकिन अगर आप नहीं है तो आप सेंड OTP कर लीजिए अपना। यहाँ पर OTP आपकी ईमेल पर आ जाएगा, आपने वो ईमेल से कॉपी करना है, OTP यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर देना है। मैं यहाँ पे आप ओके, बहरहाल यहाँ पर मैं अपनी एक और मेल दे दूंगी अभी के लिए। अगर मैं ये भी दूंगी तो भी इशू आएगा। रीजन इज दैट कि मेरा CNIC नंबर यूज हुआ है। ठीक है, अब मैं सेंड OTP करूंगी, देखिए OTP सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल। तो मेरी ईमेल पर इसका OTP आ चुका है। यहाँ पे मैं अपना CNIC नंबर दूंगी। तो इसी तरह आप भी दे दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद बस में आपने कुछ नहीं करना, आपने पासवर्ड देना है, सिंपल पासवर्ड दीजिए, एग्री कर लीजिए टर्म्स एंड कंडीशन को, आई एम नॉट रोबोट, और साइन अप कर लीजिए। सो इजी है, कोई इशू नहीं होगा इसमें। आपको यहाँ पे लॉगिन हेयर है, आप यहाँ पे लॉगिन हेयर कर लें। बहरहाल मैं अपनी उसी पुरानी ईमेल से इसे लॉगिन कर लूंगी। अच्छा, वैसे इजी लग रहा है ये सारा कुछ प्रोसेस जो है, मुझे तो इजी लग रहा है। आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। हाँ, ये चीज है कि यहाँ पे मुझे लगता है ये एक अच्छा, यहाँ पे जो एक है अच्छा इनिशिएटिव है, बट इट्स नॉट अ गुड फॉर फ्यूचर में भी। हाँ, लेकिन लेकिन 6,000 बच्चों को मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा, तो इज आई थिंक नॉट अ गुड वे। पर हाँ, यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को अलाउ कर लीजिएगा, जैसे वो आपकी लोकेशन जानना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नहीं करती तो वो लोकेशन परमिशन डिनाई दे देता है, तो इस चीज़ से इत्तेहाद कीजिए, ट्राई अगेन कर लीजिए। जब भी आप विजिट स्टार्ट करें तभी आपकी लोकेशन दीजिए, वरना अदरवाइज फुल टाइम लोकेशन अलाउ मत कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि एक तो आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए हायर एजुकेशन में की तरफ से, किसी भी फील्ड में। आपका 3 ईयर का डिप्लोमा हो जाए, ठीक है, 2 ईयर का डिप्लोमा हो जाए आफ्टर मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक के बाद। और उसमें इसके अंदर भी कई ऑप्शन दिए हुए हैं कि किन किन फील्ड्स में हो सकता है आपका। ठीक है, एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स के आप लोग हैं बच्चे, तो आप लोग इजीली हो जाएगा। आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? ओरिजिनल CNIC फ्रंट एंड बैक सॉफ्ट कॉपी, पासपोर्ट साइज प्रोफेशनल पिक्चर। ठीक है, आपकी एक प्रोफेशनल पिक्चर होगी,
आपको ब्रांड फ्रंट एंड और बैक CNIC रीजनल उसकी फोटो होगी सॉफ्ट कॉपी में, यानी आपके मोबाइल में आपने उसे कैप्चर करना है और उसे अपलोड कर देना है। वेरीफाइड हायर एजुकेशन कमीशन, इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन IBBC डिग्री ट्रांसक्रिप्ट डिप्लोमा सॉफ्ट कॉपी, तो ये भी आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए। ग्रेजुएट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री इन लास्ट 2 years विल बी एलिजिबल, यानी आप 2 years कौन कौन से, या तो ग्रेजुएट्स जो होंगे वो 2022 के होंगे या 2024 के, तो ओके सो ओके। तो बहुत चीजें इजी हैं, तो मैं ऑफ कोर्स मुझे इसने वेलकम किया है कि मैं अगेन आई हूँ। तो बहरहाल मेरे CNIC के मुताबिक उसने नेम खुद ही शायद दे दिया, फादर नेम ये नहीं है, उन्होंने मदर नेम भी वही दे दिया। तो आप इसे फिल कीजिए, बहुत इजी है, नॉट अ टफ। बाकी चीजें ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको इतनी नहीं शो करवाई, ठीक है। सिंपल है, CNIC इंफॉर्मेशन दीजिए, CNIC इश्यू डेटनेस दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट करने से पहले सेव कीजिए और फिर आगे जाए। यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद CNIC, ओके। अभी मैं सिर्फ ऑफ कोर्स मेरा उसका रीजन इज दैट है कि मैं अप्लाई नहीं कर सकती, तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, आप पैसे से अप्लाई कीजिए और आपको हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ, उससे पहले भी मैंने इसे खोला था, फिर चेक किया, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा काम नहीं किया। बहरहाल अच्छा ओके। कैंडिडेट हैविंग डिग्री डिप्लोमा, ठीक है, ये उसमें बता दिया, वही चीज है बार बार। आपने यहाँ एजुकेशन अपनी ऐड करनी है, आपका डिप्लोमा कितने साल का हुआ है, O लेवल हुआ है, इंटरमीडिएट डिप्लोमा बैचलर, हर चीज उसमें कुछ नहीं है। इंस्टीट्यूट नेम, O लेवल हो गया, इंस्टीट्यूट नेम सिलेक्ट, ओके। Select diploma title, engineering. Please ensure that you select the correct title of the degree. ठीक है, उसने कहा है कि आप इंश्योर करें कि आपने करेक्ट डिग्री टाइटल राइट किया होगा। ओके, मैंने बिल्कुल सही राइट किया है, मेरी इंजीनियरिंग ही है। अब उसने मेरा इंस्टीट्यूट पूछा है तो वो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा, दे रहा है, थोड़ा सुस्त दे रहा है। ओके, दे देखे, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट। अभी के लिए मैं एक कोई भी चूज कर रही हूँ, आप भी इसी तरह कर लीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर होगा वो दे दीजिए, ठीक है। परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन, आपको कितने मार्क्स मिले, तो ऑफकोर्स मेरे में रहने दीजिए। तो इसी तरह आप भी दे सकते हैं। कंप्लीटेशन डेट ऑफकोर्स मुझे, आपने इसे ओके कर देना है। ये मेरा ऑफ कोर्स डाटा लॉस्ट हो जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पे सेव करके खत्म कर देना है। और अपनी पूरी फील्ड्स को क्या करना है, रिक्वायर्ड जो होंगे उन्हें फिल आउट करना है, उन्हें सेव करना है, और देन आपने नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाना। अब नेक्स्ट के अंदर क्या ऑप्शन है, बहरहाल मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज है कि यूजर को प्रीवियस का ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है जो चीज सेव होनी चाहिए वो जब तक नहीं होनी चाहिए आगे आपकी मूव नहीं होना चाहिए, जब तक आपने प्रीवियस को फिल आउट ना कर लिया हो। तो ये चीज मुझे जो है इन वेबसाइट में फील हो रही है थोड़ी सी। आई एम नॉट श्योर कि इतना होना, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, ओके, यूजर्स की हिसाब से। बट आई थिंक दैट्स, तो मेरी तो है जी इंजीन कैटेगरी इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट। अब उसमें से आप सिलेक्ट करोगे स्किल, फॉर एग्जांपल आप इसमें से भी कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते, तब वो आपको क्या देता है, देखो तो बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग, एजाइल मेथोडोलॉजी, ये अभी भी मुझे देखें तो ब्लड कलेक्शन एंड हैंडलिंग, मल्टीपल ऑप्शन दे रहे हैं। मेडिकल एंड हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, आप किसी भी फील्ड से रिलेट करते हो, इन 4-5 फील्ड से रिलेट करते हो तो अप्लाई कर दो। बहरहाल मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। ऑफ कोर्स मैं बिगनर से थोड़ा अब हाई लेवल पे चलेंगे, बट बहरहाल हम बिगनर करेंगे। जहाँ से सर्टिफिकेशन मिला है वो, तो वो आपने चूज कर लेनी, फाइल आपका ओपन होगा, आपने फाइल चूज करनी है और सबमिट कर देना। इसी तरह सॉफ्ट स्किल आपकी बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, अच्छा। सॉफ्ट स्किल को ना आप एक्सपर्ट भी बता सकते हैं, उससे बिगिनर बताने की जरूरत नहीं है। टीम पर ऑफ कोर्स आपने स्कूल यूनिवर्सिटीज कॉलेज में करते हो, टाइम मैनेजमेंट करते हो, अक्सर लोगों की ना क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, तो आप क्रिटिकल थिंकिंग पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और अक्सर लोग मोटिवेशनल और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखते हैं।
अच्छी चीजें दी हुई है इन्होंने स्किल में, सॉफ्ट स्किल में, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है। इसके बाद भी सेव करना है आपने और नेक्स्ट चले जाना है। सेव, देखिए स्किल सेव हो जाएंगी इस तरह आपकी। अब आपने यहाँ देखिए मैंने फिल नहीं की थी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शन आना चाहिए था कि देखिए मेरी स्किल सेव हो गई, लेकिन उससे आना चाहिए कि यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर स्किल, यू हैव नॉट डन, यू हैव नॉट एडेड योर स्किल। तो इट्स तो हाँ ठीक है। तो मुझे कुछ अच्छा भी लगा लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ है। पर हाँ, यहाँ पे आप आई कंफर्म, आई हैव माई डैड डिक्लेयर, चेक बॉक्स कर दें। यहाँ पर टिक होना चाहिए था ग्रीन कलर का, बहुत ज्यादा प्यारा लगता लगता, लेकिन इट्स ओके। हम अग्री कर लेना है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है इसके लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मैं आपको कहूंगी कि टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े बगैर आप मत क्लिक कीजिए। ठीक है? कोई भी चीज हो, मेरा ख्याल है कि आपको हर चीज पढ़ के ही उसे करना चाहिए, उसके बगैर विदाउट नहीं करना चाहिए क्लिक किसी भी चीज पर। ये प्रोफेशनली होती हैं जिसमें बहुत डिटेल चीजें प्रोवाइड होती हैं टर्म्स और कंडीशन में, और हमें पता ही नहीं होता। तो देखिए इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो अगर हम पढ़ लें तो कोई इशू नहीं है, और ये इनके रूल एंड रेगुलेशंस हैं बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से। क्या है कि मतलब आपको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको बैंक ऑफ पंजाब का अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बैंक ऑफ पंजाब अकाउंट के थ्रू ये सारे करने पड़ेंगे। आई एम 100% श्योर इन्होंने यहाँ आपको छूना है। सॉरी, यहाँ पे आपसे ये बकायदा मेरा ख्याल है आप ये अकाउंट का, तो आपको ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है जो बैंक ऑफ पंजाब प्रोवाइड करेगा वो भी फुलफिल करनी होंगी। तो इस चीज से भी आपने ख्याल करना है, तो आप अपने हिसाब से इसे देख के फिल आउट कर लें। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर सोचे मैं इसे नहीं करती तो योर पर्सनल प्रोफाइल इज नॉट ओके। तो अभी यहाँ पर इन्होंने मुझे क्या ऑप्शन दिया है कि अगर मैं अच्छा ओके ओके, ओके फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्लिक नहीं क्या किया तो वो कहता है कि आपने एक्सेप्ट करनी है जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। तो इट्स रॉन्ग वे, कभी भी नहीं। यूजर आपके ही सारे टर्म एंड कंडीशंस क्यों माने, यूजर की अपनी भी चॉइस होनी चाहिए। बहरहाल, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर लिया। आप देखें मेरे आपके अगर कोई एरर होगा, कोई प्रॉब्लम होगी इनके हिसाब से तो वो आपको बता देगा। जैसे मेरी पर्सनल प्रोफाइल अभी कंप्लीट नहीं है और मैं अगर क्वालिफिकेशन नहीं ऐड की मैंने, तो ये चीज भी सही है। आगे जाकर उन्होंने आपको ये चीज प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, आपने क्या करना है उसके बाद प्रीव्यू फाइल का ऑप्शन होगा, वहां पे आपने प्रीव्यू कोई फाइल अपनी प्रीव्यू कर लेनी है। उसे एक दफा देख लेना है, कोई कमी वगैरह रह गई होगी तो उसे ऐड कर लेना है, सबमिट करना है यहाँ पे। और आपकी सबमिट के बाद सक्सेसफुली सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और आपकी जो प्रोफाइल है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको वेट करना होगा, आपको जल्दी ही थोड़े टाइम के बाद ही आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। जैसे इनका एक दफा प्रोसीजर कंप्लीट होगा उसके बाद ये आपको इन्फॉर्म हो जाएगा कि ईमेल आ जाएगी मे बी कि यस, मुझे लगता है कि ईमेल ही आती होती है अक्सर। तो हमें ईमेल आ जाएंगी कि भाई आप इसे हो गए हो इस इंटर्नशिप में, नहीं। तो होप सो आपको ये सारी चीजें जो है आसानी से समझ में आ गई होगी। मे बी यहाँ पर मैंने ज्यादातर प्रैक्टिकल नहीं बताया लेकिन आपको चीजें एक्सप्लेन की हैं, तो होप सो आपको समझ में आई होंगी। और अभी नहीं तो बाद में ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगी। पर हाँ ठीक है, अप्लाई कीजिए, लाजमी अप्लाई कीजिए। तो 4,000 लोग अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मेरा ख्याल है आपको वेट नहीं करना चाहिए, आप अप्लाई कर दीजिए रजिस्टर करके। वेट मत कीजिए, अप्लाई कीजिए फौरन डायरेक्ट। ठीक है, परसों आप इस वेबसाइट को विजिट कर करो, कुछ न्यू मिला होगा सीखने को, कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, या इसमें कोई भी इशू है यू कैन आस्क मी इजीली। ठीक है, होप सो आज के लिए इतना ही। फिर कोई नेक्स्ट वेबसाइट पे लेकर आएंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीज़ अचीव हो सकती है हमें, उसे अंडरस्टैंड करेंगे।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। बेस्ट ऑफ लक।